इस वक्त बड़े पैमाने पर भारतीयों की जरूरत इजराइल को है। इजराइल चाहता है कि उसके पास तकरीबन 1 लाख भारतीय जाएं। मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल अब 1 लाख भारतीयों को अपने यहाँ ले जाने के लिए करेंगे, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस के वर्क परमिट को इजराइल ने बताते चलें कि सऊदी अरेबिया में आज शकीरा का कॉन्सर्ट है। जी बिल्कुल, शकीरा का कॉन्सर्ट है आज सऊदी अरेबिया में। तो बातें ये की जा रही हैं कि देखिए वहां पर पैलेस्टीन में बच्चे मर रहे हैं, वहां पर लोग जाँ बहक हो रहे हैं, बमबारी हो रही है उनके ऊपर, और ये मुस्लिम उम्मा का जो लीडर है तो ये क्या कर रहे हैं, ये शकीरा का कॉन्सर्ट। गाजा जल रहा है लेकिन सऊदी अरब में शकीरा का डांस हो रहा है। कतर, पाकिस्तान और भारत के मुस्लिम तो सऊदी अरब के इस रवैये से सबसे ज्यादा नाराज हैं। मुस्लिमों को लगता है कि सऊदी अरब अपने फायदे के चलते गाजा और फिलिस्तीन के लोगों का सौदा। पाकिस्तान को अगर इतना ही पेट में दर्द उठ रहा है, इतना ही प्रॉब्लम आ रही है कि जी वहां पर मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, तो अपनी कंट्री से जो लोगों को पकड़ पकड़ के अफगानिस्तान के सिटीजन्स को निकाला जा रहा है, जो कि मुसलमान हैं और जो कि मुस्लिम वर्ल्ड से हैं, उनको जो मार मार के यहाँ से जबरदस्ती निकाला जा रहा है, जिनको के वो कहते जा रहे हैं कि जी हमें कुछ मौका दो, हमें कुछ टाइम दे दिया जाए, कुछ टाइम थोड़ी कहा है कि आप फौरी तौर पे पाकिस्तान से निकल जाइए। इस वक्त इस्लाम कहाँ गया और उस वक्त पाकिस्तान का इस्लाम कहाँ गया, जब चाइना के मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना जो कुछ करता है उसके ऊपर भी एकदम खामोशी। नमस्कार दोस्तों, अब हमास ने जो इजराइल पर अटैक कर दिया ना, उससे पहले फिलिस्तीन के तकरीबन 1 लाख लोग काम करते थे। अब सोचेंगे कि भाई फिलिस्तीन के लोग वहाँ पर, पैलेस्टाइन के लोग वहाँ पर क्यों काम करते थे। अब वहाँ पर शायद पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम है कि भाई जो काम करने के लिए चाहे थे उनके लिए वो लोग थे नहीं, तो फिर उनको भी लगा, मतलब इजराइल को भी लगा कि ठीक है, अगर इनको यहाँ पर काम भी दे दिया जाए तो अच्छी चीज़ होगी। ये जो हमास और इजराइल के बीच में, या फिर कहे कि गाज़ा और इजराइल के बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, मतलब कि जो ये नफरत वाला, वो थोड़ा कम हो जाएगा। और जो पैसा उनको वहाँ पर पैलेस्टाइन में रहकर मिल रहा था, उससे 10 गुना पैसा उनको इजराइल में मिल रहा था। तो सारे लोग, मतलब दोनों पार्टी अग्री थी। लेकिन उसके बाद जो लोग वहाँ पर काम पर आ रहे थे, उन लोगों ने यहाँ पर चेक किया कि भाई कौन सी जगह पर क्या है, वहाँ पर कितने इजरायली सैनिक रहते हैं, कितने इजरायली सैनिक नहीं रहते, और ये सारी चीज़ें उन्होंने हमास को जाकर बताई और फिर हमला हो गया। ठीक है, अब उन सारों का, तकरीबन 1 लाख लोग थे, सारों का जो वर्क परमिट है वो कैंसिल कर दिया गया है। और अब जो है इंडिया जो है अपने लोग भेजेगा वहाँ पर, मतलब वो पूर्ति तो करनी पड़ेगी क्योंकि इजराइल को काम भी अपना निकलवाना है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त बड़े पैमाने पर भारतीयों की जरूरत इजराइल को है। इजराइल चाहता है कि उसके पास तकरीबन 1 लाख भारतीय जाएं। मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल अब 1 लाख भारतीयों को अपने यहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल इजराइल की कंस्ट्रक्शन कंपनियां इस वक्त भारी मैन पावर की कमी से जूझ रही हैं। ऐसे में 1 लाख भारतीयों को इजराइल बुलाया गया है। ये 1 लाख भारतीय जो हैं वो 90,000 पैलेस्टीनियंस को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस के वर्क परमिट को इजराइल ने कैंसिल कर दिया है। इजरायली बिल्डर एसोसिएशन ने कहा है कि उन्होंने सरकार से इस बात को लेकर बातचीत की और गुहार लगाई है कि 1,000 भारतीय वर्कर्स को बुलाया जाए, ताकि इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो कमी है उसको। बताते चलें कि सऊदी अरेबिया में आज शकीरा का कॉन्सर्ट है। जी बिल्कुल, शकीरा का कॉन्सर्ट है आज सऊदी अरेबिया में। तो बातें ये की जा रही हैं कि देखिए वहां पर पैलेस्टीन में बच्चे मर रहे हैं, वहां पर लोग जाँ बहक हो रहे हैं, बमबारी हो रही है उनके ऊपर, और ये मुस्लिम उम्मा का जो लीडर है तो ये क्या कर रहे हैं, ये शकीरा का कॉन्सर्ट वहां पर करवा रहे हैं। सर, अब दुनिया बदल चुकी है। आप किन हवाओं में बैठे हुए, आप कहाँ पर बैठे हुए, उनकी मर्जी है, वो उसको जैसे भी देखना चाहे, अपने मुल्क को जैसे भी लेकर चलना चाहे। और सऊदी अरेबिया तो इजराइल के साथ रिकग्नाइज उसको करना चाहता है, उसके साथ रिलेशंस बनाना चाहता है। और अभी भी जो जॉन कर्बी ने स्पोक्स पर्सन, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी और जो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया की अभी भी ख्वाहिश है कि वो इजराइल से ताल्लुकात कायम करे। तो ये आप भूल जाइए, वो जो पहले ये चला करते थे, ये चूरन बेचे जाते थे, अब वैसा नहीं है। वो बात अपनी जगह पर कि जो इस वक्त सिचुएशन है वहां पर, उस सबको मिलकर जो है उसको देखना चाहिए और उसको रोकना चाहिए। लेकिन के मुस्लिम लोग बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन की जनता भूखी मर रही है, गाजा जल रहा है लेकिन सऊदी अरब में शकीरा का डांस हो रहा है।
कतर, पाकिस्तान और भारत के मुस्लिम तो सऊदी अरब के इस रवैये से सबसे ज्यादा नाराज हैं। मुस्लिमों को लगता है कि सऊदी अरब अपने फायदे के चलते गाजा और फिलिस्तीन के लोगों का सौदा है कि सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल जंग से पैर पीछे खींच लिए हैं। बयानबाजी के लिए सऊदी अरब कुछ भी बोलता रहे, लेकिन सऊदी अरब ने हमास का साथ छोड़ दिया है। जिस समय इजराइल गाजा में बम गिरा रहा है, ठीक उसी समय सऊदी अरब में जश्न का माहौल है। हमास के लोग हैं जिनको कि सारी दुनिया कह रही है कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पाकिस्तान उन्हीं की मदद करने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को अगर इतना ही पेट में दर्द उठ रहा है, इतना ही प्रॉब्लम आ रही है कि जी वहां पर मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, तो अपनी कंट्री से जो लोगों को पकड़ पकड़ के अफगानिस्तान के सिटीजन्स को निकाला जा रहा है, जो कि मुसलमान हैं और जो कि मुस्लिम वर्ल्ड से हैं, उनको जो मार मार के यहाँ से जबरदस्ती निकाला जा रहा है, जिनको कि वो कहते जा रहे हैं कि जी हमें कुछ मौका दो, हमें कुछ टाइम दे दिया जाए, कुछ टाइम थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, लेकिन उनको बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा रही। उनको सिर्फ ये कहा है कि आप फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकल जाइए। इस वक्त इस्लाम कहाँ गया और उस वक्त पाकिस्तान का इस्लाम कहाँ गया, जब चाइना के मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना जो कुछ करता है उसके ऊपर भी एकदम खामोशी रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तकरीबन 90,000 फिलिस्तीनी लोग काम करते थे, लेकिन जंग के बाद से अब इजराइल ने इनके वर्क परमिट को कैंसिल कर दिया है। इस पूरी संख्या में एक बड़ी संख्या वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियंस की थी और गाजा पट्टी में रहने वाले तकरीबन 10% ऐसे लोग थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन अब कोई भी फिलिस्तीनी इजरायली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम नहीं कर सकता क्योंकि इजराइल ने उनके वर्क परमिट को कैंसिल कर दिया है। आपको बता दें कि मई में भारत और इजराइल ने एक एमओयू साइन किया था, जिसमें 42,000 भारतीय लोगों के इजराइल में काम करने को लेकर समझौता हुआ था। इस 42,000 में तकरीबन 34,000 वर्कर्स थे, जबकि 8,000 नर्सिंग के लोग थे और इनके काम करने को लेकर दोनों देशों के बीच एक डील हुई थी। लेकिन अब इजराइल चाहता है कि 1 लाख भारतीय मजदूर जो हैं वो इजराइल आए, ताकि इजराइल की ठप पड़ी इजरायली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को वापस से बू मिल सके। जश्न तब शुरू हो रहा है जब इजराइल और हमास की जंग खतरनाक होती जा रही है। अक्टूबर से मार्च तक चलने वाले इस जश्न में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज, अरबपति और आम लोग सब पहुंचते हैं। नाच, गाना, बजाना और खाना सब होता है। सऊदी अरब इस कार्यक्रम से अरबों रुपए कमाता है, लेकिन इस बार सऊदी अरब के रियाद सीजन से मुस्लिम देश भड़क गए। एक लफ्ज नहीं बोला जाता। उस वक्त भी पाकिस्तान को यकीनन सोचना चाहिए और बात करनी चाहिए, लेकिन ना वो बात करते हैं, ना वो चाइना को कुछ कहते हैं और ना ही इस वक्त अफगानिस्तान के जो सिटीजन निकाले जा रहे हैं उनके ऊपर बात की जा रही है। जाहिर है हर जगह पर पैसा इन्वॉल्व है। चाइना हमें पैसा देता है, चाइना का सी पैक है, चाइना हमें हर वक्त लोन देता रहता है, चाइना को हम अपने बड़ा ही करीबी दोस्त बताते हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पैसा है। तो जाहिर है चाइना में अगर चाइनीज मुस्लिम के साथ कुछ भी हो रहा हो तो उसके ऊपर पाकिस्तान कोई बात नहीं करता। अफगानिस्तान के सिटीजन हमने रखे थे, रेफ्यूजीज हमने रखे थे, हमें पैसा मिल रहा था, अमेरिका से पैसा मिल रहा था, सारी दुनिया से रेफ्यूजीज को रखने के लिए पैसा मिल रहा था। हम कोई बात नहीं कर रहे थे, बड़े खुशी खुशी हमने रखा होता। वो पैसा आना बंद हो गया है। उसके साथ ही हमारा जो एक प्यार जो बहता चला जा रहा था मुस्लिम उम्मा के लिए और अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के सिटीजन्स के लिए, वो जी बंद हो गया और अब हम कह रहे हैं कि जी चलो निकलो यहाँ से। और उसके बाद कई